घर के प्रवेश द्वार के सामने ना हो ये 3 चीजें, वरना माँ लक्ष्मी लौट जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका प्रवेश द्वार ठीक दिशा में नहीं है या अगर आपके घर में मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष है तो बिना तोड़फोड़ किए कैसे आप उस दोष को दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों ज्यादातर लोग अपने मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो उनके घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधा निर्माण करती है, जिस कारण घर के सदस्य की उन्नति भी रुक जाती है। मुख्य द्वार से ही हमारे घर के अंदर सकारात्मकता प्रवेश करती है, लेकिन वास्तु ये भी कहता है कि कभी कभार घर की सभी समस्याओं की जड़ मुख्य द्वार ही होता है, क्योंकि कभी कभी कुछ साधारण से कारणों से मुख्य द्वार के माध्यम से हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। मुख्य द्वार अगर उचित दिशा में हो तो ये शुभ फलदायक होता है, और अगर ये गलत दिशा में हो तो कई प्रकार की अशुभ घटनाओं का कारण भी बन जाता है। लेकिन अगर मुख्य द्वार पहले से ही गलत दिशा में बना हो तो उसके लिए कुछ उपाय करके वास्तु दोषों को कम किया जा सकता है। कई बार तो हम जाने अनजाने में या फिर गलत जानकारी के कारण मुख्य द्वार के सामने कुछ चीजें रख देते हैं या फिर द्वार के ऊपर कुछ चीजें ऐसी लगा देते हैं जो नकारात्मकता को आकर्षित करती है, या फिर उन्हें सही तरीके से ना लगाने के कारण भी वास्तु दोष निर्माण होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं मुख्य द्वार से जुड़ी महत्वपूर्ण वास्तु नियम। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों पहली बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे में जब भी घर का निर्माण करें तो इस बात का ख्याल रखें कि मुख्य द्वार के सामने कोई पेड़ या बिजली का खंभा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इसकी छाया दरवाजे पर पड़ने पर छाया वेग होता है और कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, मुख्य दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर के दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या 3, 5 अथवा 7 रखें। 2, 4, 6 ऐसी संख्या में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा वास्तु दोष आपके घर में है या मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष आपके घर में है तो ऐसे में बिना तोड़फोड़ किए कैसे आप उस वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आइए ऐसे ही अन्य नियम जान लेते हैं। तीसरी बात, घर के मुख्य दरवाजे की ऊंचाई के मुकाबले में उसकी चौड़ाई आधी होनी चाहिए। अगर मुख्य दरवाजे की लंबाई 10 फीट की है तो दरवाजे की चौड़ाई 5 फीट होनी चाहिए। चौथी बात, मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो तो धन का आगमन होता है। मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो तो घर में शांति बनी रहती है, जबकि पश्चिम या दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार का होना उतना शुभ माना नहीं जाता। वास्तु शास्त्र के अनुसार एक स्वच्छ घर और विशेष रूप से घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मुख्य द्वार के पास कूड़ादान, टूटी कुर्सियां या टूटा हुआ स्टूल ना रखें। मुख्य द्वार में हमेशा एक दहलीज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दहलीज नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और केवल सकारात्मक ऊर्जा ही घर के अंदर प्रवेश करने देती है। घर में प्रवेश के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार बुरी चीजों को दूर रखने और नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर काले घोड़े की नाल भी लटकाई जाती है। मुख्य द्वार को दिव्य प्रतीकों जैसे कि ओम, स्वास्तिक आदि से अवश्य सजाना चाहिए और रंगोली को फर्श पर लगाना चाहिए, क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं और सौभाग्य को आकर्षित करते हैं। दोस्तों मेन डोर के पास पानी से भरे कांच का घड़ा रखें जिसमें फूलों की पत्तियां हो, क्योंकि पानी नकारात्मक ऊर्जा का कुचालक होता है। यह आपके घर और परिवार के सदस्यों को स्वस्थ रखने में काफी मदद करेगा। आप लक्ष्मी के पैर भी घर के एंट्रेंस पर चिपका सकते हैं। चलिए अब जान ले कि कौन से वो उपाय है जिनसे आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके घर में मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष है या यहाँ बताया गया कोई भी वास्तु दोष आपके घर में है तो ऐसे में मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लाल कपड़े में आपको एक फिटकरी बांधकर लटकाना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर होगा। वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान होता है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए और द्वार के दोनों ओर जल डालकर साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए इस स्थान का साफ सुथरा होना बेहद जरूरी है। इससे आपके घर से नकारात्मकता दूर होती है और आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है।
माना जाता है कि जिनका घर और मुख्य द्वार साफ सुथरा रहता है वहां मां लक्ष्मी का आगमन होता है। शुभ कार्य और पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। वास्तु के अनुसार भी रोज सुबह पूजा पाठ करने के साथ ही एक साफ पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इस जल का छिड़काव घर में भी कर सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ावा मिलता है, जिससे आपके घर में संपन्नता आती है। घर के मुख्य द्वार को हरे भरे पौधों से सजाइए। मुख्य द्वार पर आप तोरण भी लगा सकते हैं। मुख्य द्वार के पास जानवरों की मूर्तियां और अन्य आकृतियां, फुआरे या फिर पानी के तत्व ना रखें। घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी शीशा ना रखें। अगर जगह है तो मुख्य द्वार को हरे भरे पौधों से सजाना चाहिए। वास्तु शास्त्र कहता है कि अगर आपके घर में मुख्य द्वार पर दरवाजे को खोलते या बंद करने में आवाज आती है तो उसमें तेल डालकर रखना चाहिए या तुरंत ठीक करवा देना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर देहली टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि द्वार को टूटा हुआ देखकर मां लक्ष्मी नाराज होती है और रूठ कर चली जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि दिशा के आधार पर मुख्य द्वार का रंग कैसा होना चाहिए। अगर मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में हो तो उसे नीला और सफेद रंग लगाना चाहिए। अगर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो सिल्वर, नारंगी और गुलाबी रंग लगाना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में हो तो पीला रंग लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में हो तो हरा रंग लगाएं। उत्तर पूर्व दिशा में हो तो क्रीम और पीला रंग लगाना चाहिए और उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो सफेद और क्रीम कलर लगाएं। अगर पूर्व दिशा में हो तो सफेद या लकड़ी का रंग या हल्का नीला रंग दरवाजे को लगाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखें कि घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में दरवाजा खुलना एक वास्तु दोष है। इस दोष को ठीक करने के लिए प्रवेश द्वार पर तांबे के 3 पिरामिड ऊपर की ओर लगाइए। वास्तु शास्त्र कहता है कि 2 घरों के मुख्य प्रवेश द्वार एक दूसरे के सामने नहीं होने चाहिए। मुख्य द्वार पर लाल कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर इस वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। घर के वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा, धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसीलिए सुनिश्चित करें कि मुख्य दरवाजे का ताला अच्छे से काम करे। अगर मुख्य द्वार पूर्व की दिशा में हो तो तांबे के ताले का प्रयोग करें। पश्चिम मुखी मुख्य द्वार के लिए लोहे के ताले सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व शनि देव करते हैं। अगर मुख्य द्वार दक्षिण में हो तो पंच धातुओं यानी कि 5 धातु से बने ताले का उपयोग करें। जंग लगे या टूटे हुए ताले और चाबी का उपयोग कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें तुरंत फेंक दें। धन और शांति को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार के लिए आम के पत्तों और गेंदों के फूलों से बना तोरण लगाइए। जब पत्ते और फूल सूख जाए तो उसे बदल देना चाहिए। इसके अलावा 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से बना तोरण आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिक सफलता में भी मदद करता है। अशोक के पत्तों से बना तोरण बुरी ऊर्जाओं को दूर भगाता है। वास्तु दोष को दूर करने के लिए, सौभाग्य को लाने के लिए मुख्य द्वार को सीपियों से बने तोरण से भी सजाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं अपने मुख्य द्वार के जरिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।